गुड मॉर्निंग साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया? देसी मारवाड़ी भाषा में पूछू तो कालजा हो रहा है, हो रो ही रागणो हो रो है। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? भूगोल। क्या पढ़ रहे थे? भूगोल। और भूगोल में राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की भूगोल में पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का तीसरा बिंदु अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार संपन्न हुआ। इसके आगे पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्थलीय विस्तार। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का स्थलीय विस्तार। तो यहाँ तक की पूरी कहानी आपके माइंड में रिपीट हो गई वापस? क्या क्या रिपीट हुआ है? क्या क्या रिपीट हुआ? कौन सी हीरोइन थी, कौन सा हीरो था, फिल्म का नाम क्या है? चंद्रावल। बहुत बढ़िया। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्थलीय विस्तार। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान जोर से बोलो। राजस्थान का स्थलीय विस्तार। जितना जोर से बोलोगे उतना एक्टिव रहोगे। नींद जली फिर की मत कीजिए, एक्टिव रहो। तो पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्थलीय विस्तार। और राजस्थान के स्थलीय विस्तार में पढ़ते क्या है? राजस्थान का धरातल। क्या पढ़ते हैं? राजस्थान का धरातल। ये स्थलीय में से स्थल निकाल दो, स्थल यानी धरातल। जो अपने राजस्थान का धरातल है उस धरातल की लंबाई चौड़ाई प्लस इसी धरातल पे स्थित अंतिम बिंदु के गांव। उत्तरी अंतिम बिंदु पे कौन सा गांव है, दक्षिण पे कौन सा गांव है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी। वो सारी बातें किसमें आती है? स्थलीय विस्तार में। किसमें आती है? स्थलीय विस्तार में। ठीक, धरातल में या फिर स्थलीय विस्तार में, बात तो एक ही है। तो वही हम पढ़ने वाले। ठीक है, स्थलीय विस्तार की जब भी बात आ जाए तो स्थलीय विस्तार में पढ़ते क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंतिम छोर। राजस्थान के अंतिम छोर, चार दिशाएं और चार दिशाओं के चार कोने। चार दिशाओं के चार कोने और चारों कोनों पे स्थित गांव। चारों कोनों पे स्थित गांव, इनको आप चार चौकियां भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? चार चौकियां। अरे पुलिस की चौकियां होती है तो वो चौकियां भी मान सकते हो। एक कसी चौकी खड्डा है और चौकी को नाम कही है, चौकी को थानादार गुण है, हो सकती है ना? नहीं हो सकती। इनको आप चार चौकियां भी मान सकते हो। चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर की ओर। किस ओर? उत्तर की ओर। स्थलीय विस्तार में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि राजस्थान का उत्तरी छोर। कौन सा छोर? उत्तरी छोर। और उत्तरी छोर का अंतिम बिंदु, उत्तरी छोर का अंतिम बिंदु वो किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। ठीक, तो उत्तर दिशा की ओर बात की जाए तो सबसे पहले मोटी चीज याद रखो। अरे जो मोटी चीज होगी ना वो पकड़ में सही आएगी, सही पकड़ में आएगी ना। तो सबसे पहले मोटी चीज याद रखो। और मोटी चीज क्या है? जिला। मोटी चीज क्या है? जिला। अरे राजस्थान की जब राजस्थान को जब अलग अलग भागों में बांटा जाए तो सबसे पहले जिला ही आता है ना, जिला ही आता है। फिर जिलों का समूह कहलाता है संभाग। जिलों का समूह कहलाता है संभाग। तो वरना इकाई कौन सी है? जिला। इकाई कौन सी हो जाएगी? जिला। और जिले सबको याद रहते हैं ना। अभी पूछ लो 50 जिले, सब बता दोगे ना? बता दोगे ना? नहीं सर, क्यों सर? बता दिया करो, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ तो बोला करो। चलो, तो जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, और उत्तरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। अब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ कि श्री गंगानगर में हम रहते हैं, सीधी बात। श्री गंगानगर में हम रहते हैं, हम प्रेजेंट टाइम में वही है। और श्री गंगानगर छोटी आग थोड़ी है, बहुत बड़ा है ना। तो श्री गंगानगर के कौन से स्थान पे रहते हैं या कौन सी तहसील में रहते हैं? तो श्री गंगानगर की तहसील का नाम है गंगानगर। श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में हम रहते हैं।
और गंगानगर तहसील में कौन से गांव में रहते हैं साहब? तो कोना गांव में। कौन से गांव में रहते हैं? कोना गांव में। अपना गांव कौन सा हो गया? कोना गांव। कब? जब हम स्थलीय विस्तार पढ़ते हैं तब। जब स्थलीय विस्तार पढ़ते हैं तब अपना गांव कौन सा हो गया? कोना गांव। अब कोना गांव में हम रहते हैं। कोना गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी पॉइंट, यानी उत्तरी छोर या राजस्थान का उत्तरी अंतिम बिंदु। राजस्थान का उत्तरी अंतिम बिंदु। और उत्तरी अंतिम बिंदु पे स्थित गांव कौन सा? कोना गांव। तहसील कौन सी? जिला कौन सा? श्री गंगानगर। यहाँ पे क्या है? अपना घर। यहाँ पे क्या है? अपना घर। ठीक, चलो। अब एक इंसान अपने घर में रहते रहते बोर हो जाता है कि नहीं होता? बोर हो जाता है ना? नहीं, हो जाता है। हो जाता है ना? चलो, अब यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए। अब हम करते हैं भ्रमण। भ्रमण का मतलब टूर। क्या करते हैं? टूर। और टूर करेंगे किसका? राजस्थान का। टूर करेंगे राजस्थान का। और जब भी टूर करते हैं तो एक मुख्य बिंदु बनाते हैं कि हाँ फलानी जगह जानो है। जानो है तो जानो। अब तो कहीं भी हो जाओ बोले, अब तो जानो ही जानो। बनावा कि ना बना? तो अपन ने यहाँ से टूर बनाया कि हम घूमेंगे तो राजस्थान, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट राजस्थान के किस बिंदु पे जाएंगे? दक्षिण बिंदु पे जाएंगे। किस बिंदु पे जाएंगे? दक्षिण बिंदु पे। ठीक, तो अब राजस्थान के दक्षिण बिंदु पे जाना है सीधा। तो राजस्थान के दक्षिण बिंदु तक आने के लिए हमें कितने किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ेगी? कितने किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ेगी? 826 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। और ये जो हम 826 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे यही कहलाएगी राजस्थान की लंबाई। क्या कहलाएगी? राजस्थान की लंबाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826। कितनी है? 826। अब 826 किलोमीटर की यात्रा करके कहाँ पहुंचेंगे? दक्षिण में। कहाँ पहुंचेंगे? दक्षिण में। और दक्षिण में हम पहुंचेंगे तो दक्षिण में पहुंच के हम किस जिले में प्रवेश करेंगे भाई? तो जिला कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। कौन से जिले में प्रवेश करेंगे? बांसवाड़ा में। अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी नहीं। अपनी ट्रेन रुकेगी कहाँ पे? तहसील में। कहाँ रुकेगी? तहसील में। तो कौन सी तहसील में जाएंगे? कुशलगढ़ में। कौन सी तहसील में जाएंगे? कुशलगढ़ में। और कुशलगढ़ तहसील का रेलवे स्टेशन कौन सा? रेलवे स्टेशन का मतलब है गांव। रेलवे स्टेशन का मतलब क्या हो गया? गांव। तो गांव कौन सा? बोरकुंड गांव। कौन सा गांव? बोरकुंड गांव, है ना? तो ये अपने राजस्थान का क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंतिम बिंदु। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंतिम बिंदु। देखो अपनी ट्रेन की स्पीड कितनी है, यानी कितने किलोमीटर चलना है? 826 चलना है। अब 826 किलोमीटर की यात्रा हम बिना रुके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो अपनी ट्रेन एक जगह पे रुकेगी, झटका खाएगी एक जगह पे। और कहाँ पे खाएगी? आधी यात्रा पे। आधी यात्रा पे। अगर यात्रा को 50-50 कर दिया जाए तो क्या है कि प्रेशर कम होता है ना। अरे रुकते रुकते जाए तो माइंड फ्रेश रहता है ना। अपनी ट्रेन एक ही जगह रुकेगी और वो रुकेगी आधी यात्रा पे, यानी राजस्थान के मध्य बिंदु पे। कहाँ रुकेगी? राजस्थान के मध्य बिंदु पे। ठीक, चलो। अब हमने उत्तर से यात्रा की दक्षिण की। किसकी की? दक्षिण की। तो हम पहुंच गए कहाँ पे? बोरकुंड गांव में। कहाँ पहुंच गए? बोरकुंड गांव में। अब बोरकुंड गांव को कैसे याद रखना है? तो हम यहाँ कहाँ है? तो हम यहाँ मामा के हैं भाई। कहाँ पे? मामा के। बच्चे होते हैं तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में ननियाल ही घूमने जाते हैं। तो हमें गर्मी की छुट्टियां लगी, हम मामा के पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मामा के। मामा का नाम बोरकुंड मामा। कौन सा मामा? बोरकुंड मामा। आगे बात समझ में? तो बोरकुंड मामा अपना बांसवाड़ा में रहता है। और बांसवाड़ा की कौन सी तहसील में रहता है? कुशलगढ़ तहसील में। क्लियर है? दांत काटवा की नो मामा के तो जानो ही पेड़ी, है ना? चलो, अब मामा के पहुंच गए तो मामा के हो गए हम बोर। वही मामा की भी सेम कंडीशन। मामा कहीं जाने नहीं दे। मामा तो कहीं जाने नहीं दे। सही बात। कहाँ चलेंगे? मासी के चलेंगे। बिल्कुल सही बोला। अब चलेंगे कहाँ पे? मासी के चलेंगे। और मासी रहती है अपनी धौलपुर में। कहाँ रहती है? धौलपुर में रहती है। मासी कहाँ रहती है भाई?
धौलपुर में। ठीक, तो यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, मौसी के जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मौसी के जाएंगे। अब मौसी जो है वो कहाँ रहती है, जिला कौन सा, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, और ढोल कब बजेगा, जब मासी की शादी होगी। ढोल कब बजेगा, जब मासी की शादी होगी। और मासी को एरे गेरे के थोड़ी पढ़ा देंगे हम, मासी को पढ़ाएंगे राजा साहब के। कहाँ पढ़ाएंगे, राजा साहब के। तो ढोल बजा, तो ढोल बजे तो कौन आए, राजा साहब। तहसील कौन सी, राजा खेड़ा। तहसील कौन सी, राजा खेड़ा। अरे भले ही मासी को राजा मिल गया हो, लेकिन मासी तो सिलाई करती है आज भी। क्या करती है, आज भी सिलाई करती है। और सिलाई का मतलब है गांव, और गांव कौन सा, सिलोन या सिलान। सिलोन या सिलान। तो सिलोन या सिलान राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। राजस्थान का पूर्व में अंतिम बिंदु कौन सा है, सिलान गांव या सिलोन गांव। कौन सी तहसील में पड़ता है साहब, राजा खेड़ा में। कौन से जिले में, धौलपुर में। धौलपुर में कौन रहती है, मासी। क्या करती है, मासी क्या करती है, मासी की शादी किससे हुई, राजा से शादी हुई। तो क्या बजा, अरे राजा से शादी हुई तो क्या बजेगा, ढोल बजेगा। ढोल बजेगा ना, बज गया ढोल। चलो, मासी का ढोल बज गया। अब आगे चलो। अब मासी के यहाँ से आगे चलना है सीधा। यहाँ पे भी अपना मन नहीं लगा, क्योंकि मासी क्या करती है, सिलाई करती है। अरे मासी सिलाई करती है ना, तो मासी क्या देगी, ज्यादा से ज्यादा कपड़े। खाने के लिए 2 रुपए, 2 रुपए से पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा भाई। यहाँ से भी कोई मतलब वाली बात नहीं। यहाँ से अब वापस चले, तो यहाँ से जाएंगे हम बुआ जी के। कहाँ जाएंगे, बुआ जी के। जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे घूमते रहेंगे। कहाँ चलेंगे, बुआ जी के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से पहुंचेंगे हम बुआ जी के। और बुआ जी रहती है अपनी पश्चिम की ओर। किस ओर रहती है, पश्चिम की ओर। तो बुआ जी के जाने के लिए हमें कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, तो सीधा चले तो किलोमीटर की यात्रा कितनी हो जाएगी, 869। जब 826 की यात्रा में रुक गए, तो 869 के हम रुकेंगे ही रुकेंगे। और वापस रुकेंगे आधे भाग में। कहाँ रुकेंगे, आधे भाग में, यानी मिडिल पॉइंट में। कहाँ रुकेंगे, मिडिल पॉइंट में। ठीक, तो अपनी ट्रेन यही रुकने वाली है। उसके बाद सीधी कहाँ पहुंचेगी, पश्चिम में। और पश्चिम में कहाँ पहुंचेंगे, बुआ के। कहाँ जाना है, बुआ के जाना है। और बुआ कौन से जिले में रहती है, तो बुआ किस जिले में रहती है भाई, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले जिले का पता लगाओ। और जिला कौन सा, जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। तो बुआ कहाँ रहती है, जैसलमेर में। और जैसलमेर की कौन सी तहसील में रहती है भाई, सम तहसील में। कौन सी तहसील में, सम तहसील में। तो बुआ जी के फूफा जी का नाम क्या है, सम। सम यानी समान। तो फूफा जी सबके लिए समान है। फूफा जी क्या है, सबके लिए समान है। आ जाओ बेटा, और जाओ बेटा, घोड़े खाओ बेटा, और खेलो कूदो। सही है ना, ये भी आओ और ते भी आओ, फूफा जी तो सब बराबर है। तो फूफा जी तो समान है, बुआ जी के फूफा जी समान है। ठीक है, लेकिन जब फूफा जी को गुस्सा आ जाए, तो फूफा जी क्या है, कट्टर है भाई साहब। पूरे परिवार से हटके फूफा जी है। फूफा जी की आंख लाल हो गई ना, इसका मतलब परिवार के चक्के छूटने वाले हैं। और कट्टर का मतलब कटरा गांव। तो राजस्थान का पश्चिम में अंतिम गांव कौन सा हो गया, कटरा। और फूफा जी कैसे हैं, समान। फूफा जी कैसे हैं, समान। तो तहसील कौन सी हो गई, और किस जिले में रहते हैं, जैसलमेर में। बताओ, राजस्थान के 4 पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए, कोई दिक्कत है क्या। अब भाई साहब यहाँ से बापू का पैगाम आया। बापू का पैगाम आएगा ना घर से, तो बापू का पैगाम आएगा तो कहाँ पहुंचेंगे, वापस घर पे। बापू कहेंगे अब तो बात तो आजा, है ना। तो देखो, इस प्रकार हमने यात्रा की। तो ये क्या बन गया, एक पतंग बन गया। क्या बन गया, पतंग। ऐसे हमें पता चलता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। अच्छा, राजस्थान को रोम्बस प्रकार का किसने कहा, टी.एच. हैंडले ने। किसने कहा था, टी.एच. हैंडले ने। रोम्बस क्या होता है, पतंगाकार। रोम्बस क्या होता है, पतंगाकार। चलो, बापूजी को जैसे ही पता चला कि हम बुआ जी के पहुंच गए, तो बापूजी को पता कैसे चला, पहली बात तो ये, बापूजी को पता कैसे चला। तो जब हम यात्रा के लिए निकले थे ना बेटा, तब बापूजी ने अपने पीछे जासूस छोड़ा था। क्या छोड़ा था, जासूस छोड़ा था। और उस जासूस को हमने चकमा दिया कहाँ पे, राजस्थान के बिल्कुल
मध्य में। कहाँ दिया था? मध्य में, जहां अपनी ट्रेन रुकी थी। और अपनी ट्रेन कहाँ रुकेगी, किस जिले में रुकेगी? तो अपनी ट्रेन रुकेगी किस जिले में? नागौर में रुकेगी। किस जिले में रुकेगी? नागौर में रुकेगी। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा हो गया? नागौर। अब पूरे नागौर में थोड़ी भागती फिरेगी ट्रेन, एक ही जगह रुकेगी ना। तो नागौर की कौन सी तहसील में रुकेगी? मेड़ता। और मेड़ता तहसील में पहुंच के बापूजी के जासूस को क्या बोला? बापूजी के जासूस को क्या बोला? कि थारो लापो लागल, थारा प्रॉब्लम आ गई। सही किया, थारा लापो लागल, लापो कहीं लागल। अरे मारवाड़ी में कहते हैं ना, किसी को हम भगाते हैं तो जिद करके बैठ जाता है, बहुत ठरकी कहीं का, है ना, ऐसे जिद करके बैठ जाता है, ये तारा लापो लागल, लागल प्रॉब्लम आ गई ना क्या। तो अपन यहाँ क्या कहेंगे? मेड़ता में बापूजी के जासूस को क्या कहेंगे? अरे लापो लागे प्रो जाने का जीव गारी है, ये बोलेंगे ना। लापो लागे से लाम्पो लाई, लाम्पो लाई, लाम्पो लाई मतलब लापो लागे, लाम्पो लाई, लापो लागे। और लाम्पो लाई क्या है? गांव। लाम्पो लाई क्या है? गांव। तो बापू के जासूस को कहाँ पे लापा लगाया था? नागौर में। और नागौर के कौन से तहसील में? मेड़ता में। मेड़ता में कौन सा गांव? लामपोलाई। ये लामपोलाई गांव जो है राजस्थान के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में स्थित है, यानी राजस्थान के केंद्र बिंदु पे स्थित गांव कौन सा है? लामपोलाई। कौन सा है? लामपोलाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? तहसील कौन सी है? जिला कौन सा है? नागौर। यहाँ तो कोई समस्या है किसी को? नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो वर्तमान सैटेलाइट के अकॉर्डिंग, किसके अनुसार? वर्तमान सैटेलाइट के अनुसार, कि वर्तमान में जो परीक्षण किया गया उस परीक्षण के अकॉर्डिंग। और परीक्षण किससे किया गया? सैटेलाइट से। किससे किया गया? सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट से जब परीक्षण किया गया, तब राजस्थान के बिल्कुल मध्य बिंदु में गांव जो है वो चेंज हो गया। गांव क्या हो गया? चेंज हो गया। और वो गांव कौन सा हुआ? तो देखो, सैटेलाइट के अनुसार अगर माना जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो वो गांव है गगराना। कौन सा गांव है? गगराना गांव। किसके अनुसार? सैटेलाइट के अनुसार। पूछा जाए कि सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का केंद्र बिंदु में स्थित गांव कौन सा है या मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो वो कौन सा है? गगराना। इसकी तहसील वही पड़ेगी, कौन सी? मेड़ता। जिला नागौर। जिला कौन सा? नागौर। अब देखो यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, और यहाँ से पॉइंट निकालते हैं तो सबसे पहले राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और लंबाई जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो कितनी है? 826 किलोमीटर। उसके बाद बात की जाए कि राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869। किस दिशा से किस दिशा की ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर। अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर बताओ, या फिर राजस्थान के विस्तार में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम में अंतर कितने का है, पूछा जा सकता है ना। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है भाई? 43 किलोमीटर का अंतर है। बोलो यहाँ तक की समस्या है किसी को? नहीं है ना? पक्का? झूठ मत बोल जो, पहले कह दो, है ना। देखो, झूठ बोला तो नुकसान किसका है? मेरा। आपका? हाँ, आपका मतलब मेरा, है ना। चलो, तो ये हो गया याद। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? रिवीजन कर सकते हैं ना, नुकुर मत करो। जिसको नहीं आया समझ में वापस बोल सकता है, मैं वापस समझा दूंगा। वही घर से मामा, मामा से मौसी, मौसी से बुआ जी, बुआ जी से वापस बापूजी के पास, बुआ जी से वापस बापूजी के पास। जासूस कहाँ मिला था? अरे जासूस कहाँ मिला? नागौर में। जासूस को क्या बोला? अरे लापो लागल, अरे प्रॉब्लम आ गई। बोला कि नहीं बोला? तो बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? सैटेलाइट के अनुसार कौन सा गांव है? गगराना। कौन सा गांव है? गगराना गांव है। ठीक। और जब हम राजस्थान की यात्रा करते हैं तो आकृति कैसी बनती है? कैसी बनती है?
पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। ठीक है, और पतंगाकार को टीएच ने क्या कहा? रोम्बस। क्या कहा? रोम्बस का। कोई दिक्कत? नेवर। चले आगे। चलो, तो इसको छापोगे ना? छापना तो पड़ेगा ही। ऐसे कैसे छाप लो इसको, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। जब पढ़ोगे तब भी ऐसे कैसे पढ़ लेना, बिल्कुल ऐसे कैसे चौकड़ी बनाओ, 4 चौकड़ी, चंदन चौकड़ी सब बराबर। ठीक है, चलो फटाफट बना लो, फिर इसे फिर रिवीजन करवाता हूँ। चलो भाई, हो गया? हो गया ना? चलो अब इसका रिवीजन कर ले। चलो, बात की जाए कोणा गांव राजस्थान के कौन से कोने में है? उत्तरी कोने में। कौन से कोने में? उत्तरी कोने में। कौन सी तहसील में? कौन से जिले में? कहाँ पे क्या है? कोणा गांव में क्या है? अपना घर। अपना घर। घर से कहाँ जाएंगे? दक्षिण में। दक्षिण में कौन रहते हैं? कितने किलोमीटर दूर? 826 किलोमीटर। क्या है? राजस्थान की लंबाई। क्या है? राजस्थान की लंबाई। मामा का घर तो आई हो, तो मुझे ही पता है। राजस्थान की लंबाई। अच्छा, मामा का घर कौन से जिले में है? प्यारे भाइयों, भाइयों की बहनों, बांसवाड़ा में। कौन सी तहसील में? मामा का नाम क्या है? अरे मामा का नाम क्या है? सब नाम पसंद आया गया? नाम क्या क्या लिखा हुआ है? अपवाद में नाम क्या क्या है? बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्या हो जाएंगे? और वो नदी बोर। बोरकुंड क्या है? राजस्थान का सबसे बनाती है केकड़ की। क्या कौन सा गांव है? दक्षिणी गांव। चलो, यहाँ से बोर हो गए तो कहाँ जाएंगे? मौसी के। कहाँ जाएंगे? 9 मिनट। मौसी के। मौसी की क्या है? मौसी की क्या है? शादी में क्या बजता है? ढोल। क्या बजता है? और ढोल से धौलपुर का कौन सा राजा? राजा कौन है मौसी का? मौसी का बींद। मौसी की शादी किससे होगी? राजा से। मौसी की शादी किससे होगी? फिर भी मौसी क्या करती है? अरे फिर भी मौसी क्या करती है? सिलाई करती है। सिलाई में सिलान या सिलोन गांव। सिलाई में सिलान या सिलोन गांव। कौन सा गांव? सिलोन गांव। और सिलोन गांव कौन सी तहसील में? राजा खेड़ा कौन से जिले में? धौलपुर किस दिशा में? पूर्व का सबसे अंतिम बिंदु। पूर्व का सबसे अंतिम बिंदु सिलोन गांव। कौन सा गांव है? सिलोन गांव। मासी के कुछ अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, तो मासी से कहाँ जाएंगे? सीधा बुआ जी के। कहाँ जाएंगे? बुआ जी के। बुआ जी के जाने में कितने किलोमीटर दूर है? 869। और 869 क्या है? चौड़ाई। क्या है? चौड़ाई। किसकी? राजस्थान की। मौसी के और बुआ के घर के बीच की दूरी। मौसी के और बुआ के बीच के घर की दूरी राजस्थान की क्या है? चौड़ाई। पूर्व से पश्चिम की ओर। चलो, पूर्व में चले, सॉरी पश्चिम में चले तो फूफा जी आते हैं। अरे बुआ जी के साथ कौन? फूफा जी। फूफा जी को गुस्सा किस जिले में आया? अरे फूफा जी को गुस्सा किस जिले में आया? जैसलमेर में। फूफा जी सबके लिए क्या है? समान मिस तम तहसील। समान यानी तम तहसील। गुस्सा आएगा तो फूफा जी कट्टर हो जाएंगे ना? कट्टर मिस कटरा गांव। कट्टर मिस कटरा गांव। तो कटरा गांव राजस्थान के किस दिशा में? और पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु। पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु कौन सी तहसील में? तम तहसील। कौन से जिले में? जैसलमेर में। चलो, हम राजस्थान की यात्रा कर रहे थे, इस बीच हमारे पीछे कौन था? जासूस। जासूस किसका था? अरे जासूस किसका था? बाबूजी का। बापू का जासूस था। किसका जासूस था? बापू का जासूस था। कहाँ मिला? जहां पे अपनी ट्रेन रुकी थी वही मिलेगा। और ट्रेन कहाँ रुकी? नागौर में। कहाँ रुकी थी? नागौर में। नागौर की कौन सी तहसील में? मेड़ता में। जासूस मिला था क्या? जासूस को क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला? कहीं लागे? लापो लागे। तो लापोलाई मिस लामपोलाई। और लामपोलाई क्या है? गांव। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? कौन सी तहसील है?
कौन सा जिला है? नागौर। कोई दिक्कत है क्या? राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर का। ठीक है, चलो वर्तमान सैटेलाइट की बात की जाए तो वर्तमान सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा? गगराना। कौन सी तहसील में? कौन से जिले में? बोलो ओम स्वाहा। कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है। चले आगे। चलो, नहीं कौन बोला? नहीं नहीं नहीं, कब से नहीं नहीं बोले जा रही है। चलो आगे बात करें तो नेक्स्ट अगला बिंदु है राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की क्या सीमाएं? अतिरिक्त अतिरिक्त सीमाएं नहीं, एक ही सीमा है। उल्ट रॉन्ग वे में जा रहे हो, दे दो सीमाएं। राजस्थान की क्या पढ़ेंगे? सीमाएं या राजस्थान की बॉर्डर, है ना, बॉर्डर ऑफ राजस्थान। अब सीमाओं की बात की जाए तो ये जो अपना राजस्थान है और राजस्थान का जो धरातल है, ठीक है, ये राजस्थान का धरातलीय भाग जो है इसका क्षेत्रफल पढ़ लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई पढ़ ली। जहां तक इसकी लंबाई चौड़ाई है, जहां तक इसका क्षेत्रफल है, वो तो राजस्थान का हिस्सा है। लेकिन उसके पश्चात भी ये पृथ्वी के अन्य स्थल भागों से स्पर्श करता होगा। पृथ्वी के अन्य स्थल भागों से क्या करता होगा? स्पर्श करता होगा, टची टची खेलता होगा ना? अरे खेलता होगा ना, टच करता होगा ना? तो इसका जो धरातलीय स्वरूप, जिस धरातलीय स्वरूप को टच करता है वही क्या है? इसकी सीमा। वही क्या है? इसकी सीमा। तो इसको हम कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा, कह सकते हैं ना। चलो अब क्या बात करते हैं हम सीमाओं की। यहाँ पे सीमाएं इसलिए लिखा क्योंकि सीमा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और 2 प्रकार की सीमा कौन कौन सी? 2 प्रकार की सीमा में पहली सीमा प्राकृतिक सीमा। पहली सीमा कौन सी है? प्राकृतिक सीमा। और दूसरी सीमा कौन सी है? प्रशासनिक सीमा। दूसरी कौन सी हो गई? प्रशासनिक सीमा। एक नेचुरल बॉर्डर और एक और कौन सी है? इंग्लिश नाउ, इंग्लिश नाउ, हाँ, स्टैंडर्ड बॉर्डर। स्टैंडर्ड बॉर्डर। तो बताओ। अरे प्रशासन क्या है? प्रशासन क्या है? सरकार। गवर्नमेंट बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर, गवर्नमेंट बॉर्डर। आगे बात समझ में? प्राकृतिक सीमा, प्रशासनिक सीमा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो फिर अब बात की जाए आगे इन्हीं सीमाओं की। तो प्राकृतिक सीमा तो जो प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई हो। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा। जैसे बात की जाए कि अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, तो ये प्राकृतिक सीमा है। कौन सी सीमा? प्राकृतिक सीमा। हिमालय पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, वो कौन सी सीमा है? प्राकृतिक सीमा। कौन सी है? प्राकृतिक। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर भारत की सीमा निर्धारित करता है, तो वो कौन सी सीमा है? प्राकृतिक सीमा। कौन सी है? प्राकृतिक सीमा। आगे बात करूं प्रशासनिक सीमा की। प्रशासनिक सीमा प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई, प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई। और प्रशासन का मेन हेड अपने भारत का प्रधानमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री। प्रमुख हेड है ना? अरे मुख्य है ना, मुख्य प्रधान, यही तो है। तो भारत की सीमा निर्धारित करेगा प्रधानमंत्री, राजस्थान की करेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर्टिकुलर एक व्यक्ति है जो शासन के अधीन है, सरकार के अधीन है, तो सरकारी कामकाज करेंगे, तो वो सीमा होगी प्रशासनिक सीमा। जैसे मुख्यमंत्री ने सीमा बनाई कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, वो राजस्थान का उत्तरी भाग धौलपुर के बजाय अब जो है कहाँ तक रहेगा? अलवर तक रहेगा, बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो सीमा में चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ, यही कंडीशन है। तो वो होती है प्रशासनिक सीमा। जैसे बात की जाए भारत और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में लगने वाले राज्य, राज्य में से राजस्थान भी आता है। अब भारत और पाकिस्तान जिसके मध्य राजस्थान, ठीक,
तो राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा प्रधानमंत्री निर्धारित की गई है ना, वो भी प्रशासनिक सीमा, वो भी क्या है, प्रशासनिक सीमा। आगे बात समझ। तो प्रशासनिक सीमा मानव द्वारा निर्मित है और प्राकृतिक सीमा प्रकृति द्वारा निर्मित। क्लियर है? प्राकृतिक सीमा भी दो प्रकार की होती है और प्रशासनिक सीमा भी दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक सीमा में दो प्रकार की सीमाएं, पहली सीमा तो स्थलीय सीमा, पहली कौन सी है, स्थलीय सीमा, ठीक है। और स्थलीय सीमा को हम कह सकते हैं धरातलीय सीमा, ठीक, ये हो गई। दूसरी सीमा है जलीय सीमा, दूसरी कौन सी है, जलीय सीमा। और जलीय सीमा जो है वो समुद्र बनाएगा, नदी बनाएगी, ये बनाएंगे, झील बनाएगी, ठीक, बांध वगैरह इनसे बनेगी। तो जलीय सीमा जल से बनेगी ना, किससे बनेगी, जल से। कौन सी सीमा, जलीय सीमा। दोनों प्राकृतिक ही है, दोनों क्या है, प्राकृतिक। इसे हम क्या कह सकते हैं, तटीय सीमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, तटीय सीमा भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक सीमा कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। उसी प्रकार प्रशासनिक सीमा भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। प्रशासनिक सीमा में पहली सीमा कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, पहली कौन सी हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरी सीमा अंतरराज्यीय सीमा, दूसरी कौन सी, अंतरराज्यीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा जो किसी देश को अन्य देश से स्पर्श करती है, वो तो कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, ये कौन सी सीमा है, इंटरनेशनल सीमा। कौन सी है, इंटरनेशनल। इसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्योंकि कंट्री चेंज हो रही है ना, अरे पूरा देश ही चेंज हो रहा है ना, प्रशासन ही चेंज हो रहा है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा की बात की जाए, जैसे राजस्थान की पंजाब से, राजस्थान की पंजाब से, पंजाब की हरियाणा से, हरियाणा की उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की झारखंड से, झारखंड की उड़ीसा से, उड़ीसा की पश्चिम बंगाल से। ये कौन सी सीमा हो गई, अंतरराज्यीय सीमा। कि अंतरराज्यीय सीमा किसी देश के राज्यों की, राज्यों से लगने वाली सीमा, वो कहलाएगी अंतरराज्यीय सीमा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और वो सीमा है प्रशासनिक सीमा, और ये सीमा है प्राकृतिक सीमा। क्लियर है? स्थलीय सीमा की बात करूं तो स्थलीय सीमा भूभाग से, भूमि क्षेत्र से किसी अन्य भूमि क्षेत्र को स्पर्श करती हो, कि एक धरातलीय भाग से दूसरे धरातलीय भाग को स्पर्श करने वाली सीमा, वो कहलाएगी धरातलीय सीमा। जैसे बात करूं, एक टुकड़ा है अपना अजमेर, मान लो अजमेर है, अजमेर स्पर्श करता है केकड़ी को, केकड़ी स्पर्श करती है टोंक को, और टोंक स्पर्श करता है दौसा को, और दौसा स्पर्श करता है जयपुर ग्रामीण को, जयपुर ग्रामीण किसको स्पर्श करता है, दूदू को, किसको स्पर्श करता है, दूदू को। आगे बात समझ में। इनके बीच में कहीं से कहीं तो कोई समुद्र है, नदी है, नहीं है ना, कोई झील है, नहीं है। तो ये पूरा धरातलीय भाग अलग अलग भागों में बटा हुआ है, लेकिन आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो वो सीमा कहलाएगी स्थलीय सीमा। बात की जाए जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा जैसे एक धरातलीय भाग और दूसरा जलीय भाग, एक धरातलीय भाग और दूसरा जलीय भाग। इसका स्पष्ट उदाहरण भारत का दक्षिणी भाग, जो क्लियर उदाहरण है वो कौन सा है, भारत का दक्षिणी भाग। के भारत का केरल राज्य, भारत का कर्नाटक, भारत का तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु, भारत का आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, ये किसको स्पर्श करते हैं, तटीय सीमा को, यानी समुद्री भाग को स्पर्श करते हैं। और समुद्री भाग इनके क्या बनाता है, जलीय सीमा बनाता है, और उसे हम कहते हैं तटीय सीमा। क्या कहते हैं, तटीय सीमा। ठीक है, केरल में रामेश्वरम है कि नहीं है, मालाबार तट, कोरोमंडल है कि नहीं, काराकोरम है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, भारत के तटीय क्षेत्र, क्या है, तटीय क्षेत्र। और ये क्या है, जलीय सीमा। कौन सी सीमा है, जलीय सीमा। क्लियर। अब यहाँ से बात की जाए कि अपना जो राजस्थान है वो कौन कौन सी सीमाएं बनाता है, तो अपना राजस्थान केवल जलीय सीमा नहीं बनाता,
बाकी तीनों की तीनों सीमा बनाता है। कौन सी नहीं बनाता है? जलीय सीमा नहीं बनाता, बाकी तीनों सीमाएं बनाता है, बाकी तीनों बनाता है। जैसे राजस्थान का जो धरातलीय भाग है, ये राजस्थान का धरातलीय भाग, बात की जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है क्या, तो हाँ बनाता है, बिल्कुल बनाता है, क्योंकि राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान अलग कंट्री है। पाकिस्तान क्या है? अलग कंट्री। बात की जाएगी अपना राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है क्या, बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है, क्योंकि राजस्थान पंजाब के साथ सीमा लगाता है, हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, यूपी के साथ लगाता है, गुजरात के साथ लगाता है। लगती है कि नहीं लगती? तो अंतरराष्ट्रीय भी बन रही है और अंतरराज्यीय भी बन रही है, दोनों बन रही है ना। और कौन सा भाग? स्थलीय भाग, तो स्थलीय सीमा भी बन रही है ना। कौन सी नहीं बन रही है? जलीय सीमा, क्योंकि राजस्थान के आसपास या राजस्थान के चारों ओर क्या नहीं है? समुद्र नहीं है। क्या नहीं है? समुद्र नहीं है। तो राजस्थान केवल जलीय सीमा नहीं बनाएगा, बाकी तीनों सीमाएं बनाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? तो चले आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? राजस्थान की स्थलीय सीमा। उससे पहले इसको छापो, फोटोकॉपी करो फटाफट, करो करो।